Welcome everyone to the Simple Together YouTube channel. The purpose of this channel, जो हमारा मेन पर्पस है इस चैनल के थ्रू जो वर्क हम लोग करने वाले हैं वो ये है कि जो भी कोई कॉम्प्लेक्स इश्यूज होंगे हम उस कॉम्प्लेक्स इश्यूज को ब्रेक डाउन करके सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करने वाले हैं। और जो भी इश्यूज जो रहेंगे, टॉपिक जो रहेंगे हमारे डिस्कशन के, वो हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए रहेंगे। इट विल बी रिलेटेड टू आवर डे टू डे लाइफ। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो रहेगा कि एमनेस्टी स्कीम 2022। More specifically, it is known as the Maharashtra Settlement of Arrears of Tax, Interest, Penalty or Late Fee Act 2022। अब सभी लोग सोच रहे होंगे कि ये एक्ट जो अभी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करा है, ये बेसिकली किस चीज़ के बारे में है और इसमें कौन से स्पेसिफिक ऐसे प्रोविजंस है जो हमें जानने चाहिए और इसमें बेनिफिट हमें क्या मिलेगा। अगर आप बिजनेसमैन हो, इफ यू आर डूइंग बिजनेस इन महाराष्ट्र स्टेट, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द एक्ट्स लाइक यमवैट एक्ट, सेल्स टैक्स एक्ट और सीएसटी एक्ट, पीटी एक्ट, प्रोफेशनल टैक्स एक्ट, एंट्री टैक्स एक्ट। Such acts will be covered in this Amnesty 2022 scheme. It is very easy to understand. तो हमारा यहाँ पे जो पर्पस रहेगा, हम ज़्यादा एक्ट या सेक्शन में नहीं जाएंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्कीम थ्रू एग्जाम्पल्स। हम एग्जाम्पल देखेंगे, इलस्ट्रेशंस देखेंगे और उसके थ्रू हम लोग जानेंगे कि ये स्कीम जो है वो किस तरीके से वर्क करेगी। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। देख सकते हो आप कि मार्च में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एमनेस्टी स्कीम अनाउंस करी थी। अभी ये जो स्कीम है, जो स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट है वो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, क्योंकि पहले स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट ही यमवैट एक्ट और अदर अलाइड एक्ट जो थे इनडायरेक्ट टैक्सेशन के, उनको इम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो एज यमवैट डिपार्टमेंट हैज बीन रीनेम्ड एज जीएसटी डिपार्टमेंट, स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट, तो स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट ही इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाला है। तो ये स्कीम जो है, ये जो हमारे जो भी बिजनेस करते हैं महाराष्ट्र में, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल स्कीम है। आप देख सकते हो ये स्कीम काफ़ी आपके चेहरे पे स्माइल भी लाएंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे प्रोग्रेस करेंगे आपको पता चल ही जाएगा उसके बारे में। पॉपुलरली ये जो आपने बड़ा नाम सुना था, अभी इस नाम को आप भूल जाइए और इसको बस एमनेस्टी 2022 इस नाम से पहचानिए। तो इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। एज हम लोग इसको जो है जितना सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे उतना ये हम लोगों को अच्छा समझेगा। ठीक है, सो मूविंग अहेड। अभी आपको पता ही होगा कि एक्ट आ चुका है, एक्ट के बाद ट्रेड सर्कुलर आता है। जैसे कि स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट ने अभी 01T ऑफ 2022 ऐसा ट्रेड सर्कुलर 20 अप्रैल 2022 को अपने वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किया था। जो भी अपना एक्ट है, सेटलमेंट एक्ट था जो अर्लियर, उसको डिपार्टमेंट किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेगा और माइन्यूट डिटेल्स एक्ट की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के टाइम के उस टाइम पे उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, वो जो है इस ट्रेड सर्कुलर के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट ने हम लोगों के यहाँ पे समझाया है। और हम लोग जो है वो मेन फोकस ट्रेड सर्कुलर पे ही रखेंगे, क्योंकि आप लोगों को अल्टीमेटली ये पता रहना चाहिए कि अगर मेरे ड्यूज XYZ है तो मुझे इसमें से बेनिफिट कितने रुपए का होने वाला है। तो विल बी फोकसिंग ऑन दैट इशू। स्कोप जो है, आपको पता रहेगा कि जो महाराष्ट्र डिपार्टमेंट है, वो महाराष्ट्र वैट डिपार्टमेंट जो था वो अलग अलग एक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा था। जैसे कि सीएसटी एक्ट हो गया, बॉम्बे सेल्स टैक्स एक्ट हो गया,
शुगर केन एक्ट है, प्रोफेशन ट्रेड कॉलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट्स एक्ट है, एंट्री ऑफ मोटर व्हीकल्स, लग्जरी टैक्स का एक्ट था, और अपना यमवेट एक्ट तो है ही। ये जो है मेजर जो ड्यूज बिलोंग करेंगे वो महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स 2002 के अंडर फॉल करेंगे। एरियाज जो अभी आपको मेन डाउट यही रहेगा कि ड्यूज है, लेकिन कौन से ड्यूज को ये स्कीम जो है वो लागू रहेगी। जैसे कि कोई भी स्टैट्यूटरी ऑर्डर पास हुआ है आपके अगेंस्ट, और वो स्टैट्यूटरी ड्यूज आपके अगेंस्ट ऑफिसर ने रेज किए रहेंगे, तो वो भी आप इस स्कीम के थ्रू सेटल कर सकते हो। अगर आपने रिटर्न भरते टाइम पे आपने दिखाया था कि मुझे टोटल 100 रुपीज भरने हैं, लेकिन आपने 80 रुपए भर के 20 रुपए का जो है वो रिटर्न को शॉर्ट फाइलर छोड़ दिया था, तो वो 20 रुपए में भी आपको जो भी इंटरेस्ट रहेगा, लेट फी या पेनल्टी रहेगी, उसके ऊपर आपको वो एमनेस्टी स्कीम का जो है वो बेनिफिट एप्लीकेबल है। और अगर फॉर्म 704 में आपने कुछ ड्यूज दिखाए होंगे, इफ यू हैव शोन सम ड्यूज इन योर फॉर्म 704, that will also be covered under this एरियर्स और सेटलमेंट एक्ट। ओके, लेकिन इसका नेचर और किस किस ड्यूज को हम अनडिस्प्यूटेड या डिस्प्यूटेड, ये हम आगे जैसे बढ़ेंगे उसको समझेंगे। और अभी आप आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि बेसिकली कौन ऐसे लोग हैं जो इसमें सेटलमेंट ड्यूज का जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं। कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये रहेगा कि जो भी आरडी है, यानी कि रजिस्टर्ड डीलर्स जो है, वही इसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें जो अनरजिस्टर्ड डीलर्स है वो भी बेनिफिट ले सकते हैं, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी बेनिफिट ले सकता है, या फिर एनी अदर पर्सन। तो डिपार्टमेंट ने यहाँ पे या स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो एप्लीकेशन का क्राइटेरिया जो है इसको पूरी तरह से ओपन कर दिया है, यानी कि कोई भी पर्सन उसको लग रहा है कि उसके अर्लियर लीगेसी एक्ट्स में अगर ड्यूज आते हैं या अराइज हो सकते हैं फ्यूचर में, तो वो अभी सेल्फ डिक्लेयर करके भी उसको ड्यूज को जो है वो इस सेटलमेंट एक्ट या एमनेस्टी स्कीम में वो बेनिफिट इसको ले सकते। अभी आपको इसका मेन फीचर पता ही होगा कि 10,000 रुपए के नीचे जो भी ड्यूज है वो ड्यूज स्ट्रेट अवे राइट ऑफ हो जाएंगे। इसमें जो है आपको एप्लीकेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो ड्यूज है वो एज ऑन 1 अप्रैल 2022 पर होने चाहिए, और पर फाइनेंशियल ईयर जो है वो 10,000 तक का 10,000 या उसके नीचे का वो ड्यूज का आंकड़ा होना चाहिए। इसमें जो है वो जो डिपार्टमेंट के जो जॉइंट कमिश्नर्स रहेंगे वो इसमें एक्चुअली ऑर्डर पास करेंगे। और ये ऑर्डर जो राइट ऑफ के ऑर्डर्स है ये अराउंड 30 जून तक पास हो जाएंगे, ऐसा इस ट्रेड सर्कुलर में मेंशन है। अभी डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्विजिट अमाउंट क्या होता है। अभी सपोज आप ऐसा मान लो कि आपके 100 रुपए के ड्यूज है, और उसमें आपको एटलीस्ट 20 रुपए भरने हैं, तो आपको 80 रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये 20 रुपए जो है, so it is known as requisite amount. Requisite amount यानी the amount you need to pay so as you can avail the benefits under amnesty scheme. तो requisite amount का मतलब वही हो गया कि the amount which you have to pay under this scheme. तो इसमें बेसिकली 3 ऑप्शन है इस स्कीम में ब्रॉडर, अगर हम इसको कैटेगराइज करते हैं इस स्कीम को। पहला ऑप्शन है लमसम ऑप्शन, सेकंड है वन टाइम पेमेंट ऑप्शन, इसको ओटीपी ऑप्शन भी बोलते हैं, और तीसरा जो है वो इंस्टॉलमेंट ऑप्शन है। पहला जो लमसम पेमेंट का ऑप्शन है उसमें अगर आपके ड्यूज 10 लाख के नीचे है, तो आप उसमें 20% अमाउंट स्ट्रेट अवे पे करके 80% का बेनिफिट आप इसमें ले सकते हो। ठीक है, वन टाइम और इंस्टॉलमेंट का आगे मैंने एक चार्ट बनाया है, उसमें मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा, और उसके साथ हम लोग एक दो इलेस्ट्रेशन भी लेने वाले हैं, तो वो इट विल बी वेरी क्लियर फॉर यू इन दैट पर्टिकुलर इलेस्ट्रेशन। अभी आपको पता रहेगा कि सबसे बड़ा डिस्प्यूट जो है वो अनडिस्प्यूटेड टैक्स और डिस्प्यूटेड टैक्स क्या होता है इसमें। तो अभी हम लोग कुछ अनडिस्प्यूटेड टैक्स के कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं। जैसे कि अगर टैक्स सेपरेटली कलेक्टेड रहेगा किसी भी एक्ट में, और डीलर ने खुद बताया है कि वो मैंने सेपरेटली कलेक्ट करा है,
तो इट विल बी अन अनडिस्प्यूटेड टैक्स। कोई भी रिटर्न या रिटर्न रिवाइज रिटर्न हो गया या फिर फॉर्म 704 हो गया, उसमें डीलर ने बताया कि मुझे इतना पैसा भरने के लिए आता है और वो डीलर ने एक्सेप्ट भी करा रहेगा, तो वो अनडिस्प्यूटेड टैक्स हो जाएगा उस डीलर का। ओके। अगर कोई अमाउंट फोरफिट किया है तो वो भी अपना अनडिस्प्यूटेड टैक्स में आ जाएगा। ये बाकी कुछ एग्जांपल्स है अनडिस्प्यूटेड टैक्स के, लेकिन मेन जो अनडिस्प्यूटेड टैक्स का कैटेगरी फॉल करेगा वो फॉर्म 704 के ड्यूज ऑडिटर ने रिकमेंड करे और अगर टैक्स पेयर ने उसको एक्सेप्ट करा रहेगा, सो इट विल गो अंडर अनडिस्प्यूटेड टैक्स। इफ टैक्स पेयर हैज नॉट एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिटर, देन इट विल गो टू द डिस्प्यूटेड टैक्स कैटेगरी। ओके। तो ये डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड कैटेगरी क्यों करे हैं, ये आपको मैं आगे चार्ट जब आएगा तो उसमें आपको समझा दूंगा कि ये एक्चुअली उन्होंने ऐसा क्यों किया है। अभी टाइम लिमिट क्या है वो भी हम लोग समझ लेते हैं एप्लीकेशन करने के लिए। एप्लीकेशन आप 40 अक्टूबर यानी 14 अक्टूबर 2022 तक कर सकते हैं। उसमें डिले कंडोनेशन है, लेकिन डिले कंडोनेशन का अभी मत सोचिए आप। बाद में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है टेक्निकल, सो यू कैन अवेल दैट बेनिफिट। अभी आप ये समझिए कि आपको 40 तारीख तक, 40 अक्टूबर 2022 तक आपको किसी भी हालत में एप्लीकेशन करना है इस स्कीम में। और पेमेंट के लिए अभी इसको डीलिंक कर दिया है, यानी कि जैसे आप देख सकते हो कि एप्लीकेशन और पेमेंट ये दो एस्पेक्ट जो इसको सेपरेट करके पेमेंट का जो इन्होंने टाइम लिमिट बताया है डिपार्टमेंट ने, वो है 30 सितंबर 2022। 30 सितंबर तक आपको इसका पेमेंट करना है, एमनेस्टी स्कीम का जो रिक्विजिट अमाउंट का पेमेंट रहेगा वो। और पेमेंट करने के बाद आपको 40 अक्टूबर तक आपको उसका एप्लीकेशन भी फाइल करना है। अभी इसमें कुछ कंडीशंस है जिसको आपको फुलफिल करना है इन ऑर्डर टू अवेल द बेनिफिट अंडर सेटलमेंट स्कीम। बेसिकली आपको एप्लीकेशन तो करना ही है, रिक्विजिट अमाउंट का पेमेंट भी करना है। मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया था कि आपको 30 सितंबर तक उसका पेमेंट करना है। अपील, अगर आप किसी केस में आपने अपील फाइल किया है स्टैट्यूटरी ऑर्डर के अगेंस्ट, तो आपको अपील विड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये तीन जो है ये बेसिक कंडीशन है इफ यू वांट टू अवेल द बेनिफिट ऑफ एमनेस्टी 2022। और एक्सेस एमवेट क्रेडिट एडजस्टेड टुवर्ड्स सीएसटी केस। बेसिकली इसमें क्या है कि अगर सीएसटी का और एमवेट दोनों का अपील है और सीएसटी में एमवेट का क्रेडिट आपने एडजस्ट करा है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो कि सीएसटी का बस अपील आपने विड्रॉ कर लिया और एमवेट का यू हैव केप्ट अपील देयर ओनली, और सीएसटी में आपने एमनेस्टी का बेनिफिट के लिए एप्लीकेशन कर दिया। इन दैट केस द ऑफिसर विल रिजेक्ट योर एप्लीकेशन, क्योंकि आपको एमवेट का भी अपील विड्रॉ करना पड़ेगा if you want to avail the benefit for the CST Act। अभी आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए। ये जो चार्ट है वो काफी इम्पोर्टेंट है हमारे इस एमनेस्टी स्कीम के डिस्कशन के लिए। आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो है वो अनडिस्प्यूटेड टैक्स का है, और यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला जो है वन टाइम पेमेंट का ऑप्शन है, दूसरा जो है इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन। वन टाइम पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर पेएबल अमाउंट कितना है और वेवर कितना है वो दिखा रहा है। इंस्टॉलमेंट जो है वो एक्सक्लूसिवली अगर आपके ड्यूज 50 लाख के ऊपर है उसी के लिए आपको इंस्टॉलमेंट ऑप्शन मिलेगा। 50 लाख के नीचे अगर आपके ड्यूज रहेंगे स्टैट्यूटरी ड्यूज, तो यू कैन नॉट अवेल द इंस्टॉलमेंट ऑप्शन। ओके। तो वन टाइम पेमेंट ऑप्शन में आप देख सकते हो कि अनडिस्प्यूटेड रहेगा तो आपको 100% उस टैक्स का आपको पेमेंट करना है, आपको उसमें कोई भी वेवर नहीं मिलेगा। सेम गोज फॉर इंस्टॉलमेंट ऑप्शन। अगर डिस्प्यूटेड टैक्स है, डिस्प्यूटेड टैक्स क्या होता है, जैसे कि अभी ऑर्डर करते टाइम पे आपके पास कोई सी फॉर्म नहीं थे या फिर आपके पास कोई लेजर कंफर्मेशन नहीं था, तो उसकी वजह से अगर आपके ड्यूज रेज हुए एमवेट में या सीएसटी में, तो वो हो गए डिस्प्यूटेड ड्यूज। ओके। तो डिस्प्यूटेड ड्यूज में आपको 50% का पेमेंट करना है और 50% आपको उसमें वेवर हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट में 56% का आपको पेमेंट करना है, 44% का आपको वेवर मिल जाएगा। इंटरेस्ट जो है एज पर स्टैट्यूटरी ऑर्डर हो, रिटर्न हो या रिवाइज रिटर्न हो, उसमें आपको 15% का पेमेंट करना है। सेम गोज फॉर इंस्टॉलमेंट। और 85% का आपको इंस्टॉलमेंट में बेनिफिट है। पेनल्टी में जो है वो 5% पेमेंट करना है, 95% आपको वेवर है। सेम गोज फॉर इंस्टॉलमेंट ऑल्सो। पोस्ट असेसमेंट इंटरेस्ट, ये पोस्ट असेसमेंट इंटरेस्ट क्या होता है बेसिकली, इसमें क्या होता है कि
अगर आपका ऑर्डर पास हुआ है फॉर एग्जांपल 2019 में, अभी हम लोग आ गए अभी 2022 में, सो 19 तक आपका असेसिंग ऑफिसर ने इंटरेस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट करके ऑर्डर में वो प्रिंट कर दिया उसको। और 19 के बाद 22 तक 2-3 साल, अभी 3 साल अगर पकड़ेंगे वहां पे, तो 3 साल का जो इंटरेस्ट अभी कहीं पे भी ऑर्डर में नहीं दिख रहा है, तो उसको पोस्ट असेसमेंट इंटरेस्ट बोलते हैं। नॉर्मली डिपार्टमेंट ये इंटरेस्ट भी आपसे रिकवर कर लेता है, तो उसका भी बेनिफिट जो है वो आपको, अगर आप एमनेस्टी में अप्लाई कर देते हो तो वो आपको बेनिफिट जो है वो मिल जाता है। पोस्ट असेसमेंट इंटरेस्ट में एब्सोल्यूट बेनिफिट है आपको, आप देख सकते हो कि 0% पेमेंट करना है आपको, 100% आपको वेवर मिल जाएगा उसका। और अगर लेट फीस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न फाइल्ड अप टू 31 मार्च 2022, उसमें जो है आपको 5% का ही पेमेंट करना है लेट फीस का, और 95% का आपको वेवर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर डेट मेंशन करी है डिपार्टमेंट ने कि 31 मार्च तक ही ये अवेलेबल था। अगर आप अभी रिटर्न रिवाइज करोगे तो उस रिवाइज रिटर्न, अभी जो रिटर्न आप फाइल करोगे, उस रिटर्न को आपको इस एमनेस्टी में बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ये जो हम एरियर्स की बात कर रहे हैं, ये जो एरियर्स रहेंगे ये 2005 से 2017 तक, तब तक एमवेट एक्ट था, वहां तक का ही आपको इस टेबल में जो है बेनिफिट जो बताया वही पीरियड के लिए एप्लीकेबल होगा। और वैसे भी एमनेस्टी जो है वो 30 जून 2017 तक ही एप्लीकेबल है। उसके बाद तो आपको पता ही है कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था। तो उस जीएसटी पीरियड का जो पार्ट है उसमें एमनेस्टी का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा वहां पर। और आप देख सकते हो कि नीचे यहाँ पे मैंने एक अलग फॉन्ट में यहाँ पे लिखा है कि वो यहाँ पे इसको आप लमसम पेमेंट का ऑप्शन बोल सकते हो, 20% इंस्टेड ऑफ पेइंग रिक्विजिट अमाउंट एज अबो। तो इसको हम इलस्ट्रेशन में भी समझेंगे, लेकिन एक आपको एक आइडिया अभी दे देता हूँ कि अगर आपके ड्यूज जो है वो 10 लाख के नीचे है, फॉर एग्जांपल आपके ड्यूज 10 लाख है, ओके, तो और उसमें टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी का भी कंपोनेंट है, टोटल सब मिला के 10 लाख है, तो you have option to go for one time payment as mentioned in above chart, or you have option to opt for lump sum payment option। तो लमसम पेमेंट कर सकते हो या ओटीपी कर सकते हो। लमसम अगर आप करोगे तो टोटल आपकी जो डिमांड नोटिस की टोटल जो फिगर है उसका आपको 20% पेमेंट कर देना है। बाकी आपको ये नहीं सोचना है कि उसमें टैक्स था, इंटरेस्ट था, पेनल्टी था, तो उसका 50%, इंटरेस्ट का 15% और इसका 5 पेनल्टी का 5%, ऐसा आपको सेपरेट कैलकुलेशन करना है। Straight away you can calculate what is the 20% amount of my demand notice, and you can consider it as a requisite amount and apply under lump sum payment। तो ये तीन ऑप्शन है, lump sum, OTP एंड इंस्टॉलमेंट। आई होप अभी ये थोड़ा क्लियर हो गया होगा पिक्चर। आगे हम एग्जांपल्स थ्रू इसको और डिटेल में समझेंगे ही, लेकिन अभी के लिए आप ये तीन ऑप्शन का अपने दिमाग में ऐसा कंपार्टमेंट बना के रख दीजिए इसको अभी। हम्म। अभी ये एक एमवेट एक्ट अंडर के अंडर ही एक डिमांड नोटिस जो है ऐसा रिफ्लेक्ट होता है। वो जो डिमांड नोटिस का जो पेज है वो इस तरीके से आपको प्रिंट में या फिर आपके हाथ में अगर ऑर्डर रहेगा आपका कोई भी, तो इस तरीके से दिखता है। इसमें आप देख सकते हो कि डीलर को वैट पेएबल जो है वो 41 लाख के आसपास है, इंटरेस्ट जो है वो 44 लाख के आसपास है, और टोटल ड्यूज जो है 85 लाख के आसपास है। तो लगभग 85 लाख का जो है वो ये डिमांड नोटिस है सब मिला के। तो यहाँ पे हम लमसम नहीं जा सकते हैं क्योंकि लमसम 10 लाख के नीचे ही लमसम है। तो इसमें वो ओटीपी हो सकता है, वन टाइम पेमेंट, या फिर इसमें आपको इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे इसको ओटीपी के अंडर आपको इलस्ट्रेट करने के लिए इस एग्जांपल को लिया है। तो ओटीपी में आपको पता ही है कि टैक्स जो है उसका 50% पेमेंट आपको करना है। लेकिन आपको ये देखना है कि इस 41 में कोई अनडिस्प्यूटेड का कंपोनेंट है या नहीं है। तो इस केस में मैंने ऐसा कंसिडर किया है कि 41 लाख में यहाँ पे कोई भी अनडिस्प्यूटेड का कंपोनेंट नहीं है। सो 41 में स्ट्रेट अवे आपको 50% कैलकुलेट करना है, जो 20 लाख
के आसपास आता है तो आपको 20 लाख का पेमेंट जो है इस केस में टैक्स का भरना पड़ेगा। और इंटरेस्ट का आपको पता ही है कि 15%, अभी हम ओटीपी में है तो 15% ऑफ इंटरेस्ट करना पड़ेगा। वो आता है 6,60,000 के आसपास। और टोटल जो भरने का रिक्विजिट अमाउंट भरने का जो फिगर है वो 27 लाख के आसपास आता है। तो यू जस्ट सी द कंपैरिजन। 85 लाख डिमांड नोटिस है, अब इस 27 लाख भरने के लिए आ रहा है। तो बेनिफिट जो है वो ट्रिमेंडस बेनिफिट है, मोर देन 50% जो है इसमें आपको लेस करके यहाँ पे भरने के लिए जो है वो फिगर आ रहा है। तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द टैक्स पेयर्स, आरडी हो, रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। So I appeal all of you to take this amnesty scheme seriously and avail the benefits there under. 38,000 आपको भरने के लिए आ रहा था, तो इट इज बेटर फॉर यू टू ऑप्ट फॉर वन टाइम पेमेंट ऑप्शन। ओके, तो ऐसा आपको खुद कंपैरिजन करना है कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेनिफिशियल है और आपको उसमें अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन करना है। इसमें फॉर्म्स है अलग अलग। अभी आप एप्लीकेशन के तरफ हम जा रहे हैं कि अगर कोई भी टैक्स पेयर अप्लाई करना चाहता है तो उसको किस तरीके से उसको अप्लाई करना चाहिए। पहले तो फॉर्म 1 है, कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यूज रहेंगे आपके किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट, अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो एमनेस्टी के अंडर, तो उस फॉर्म का नंबर है फॉर्म 1। और दूसरा जो है वो फॉर्म 1A है। फॉर्म 1A जो है वो इट परटेन्स टू द ड्यूज अराइजिंग फ्रॉम रिटर्न। रिटर्न यानी कि जो भी आपका आपने जो रिटर्न भरा है, क्वार्टरली रहेगा, मंथली रहेगा या फिर एनुअल रहेगा, जो भी रिटर्न के ड्यूज है उसके लिए फॉर्म 1A है और स्टैट्यूटरी ड्यूज के लिए फॉर्म 1 है। प्रोसीजर कैसी है यहाँ पे सबमिट करने की एप्लीकेशन, वो भी समझ लेते हैं। अगर रजिस्टर्ड डीलर है तो आपको आपके प्रोफाइल में लॉग इन करना है, वहीं पे आपको चालान क्रिएट करके पेमेंट करके आपको वहाँ पे स्ट्रेट अवे सेल्फ गाइडिंग ब्राउजिंग जैसे रहता है ना, इंटरनेट सर्फिंग जैसे आपको करते जाना है और आपको सिंपल प्रोसीजर है वो आपको एप्लीकेशन करना है। यूआरडी अगर आप रहोगे, तो अगर आप यूआरडी हो तो आपको पहले तो आपको यूआईडी आई मीन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो आपको अवेल करना पड़ेगा। आपके पैन के बेसिस पे आपको वहाँ पे यूआईडी दे देगा डिपार्टमेंट। उसके बाद आप उसके थ्रू आप एप्लीकेशन एमनेस्टी में कर सकते हो। अभी आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। अभी आपने फॉर्म 1 या फिर 1A जो भी आपको एप्लीकेबल है वो भर दिया, उसका TXT फाइल जनरेट होता है, वो डेस्कटॉप पे सेव करना है और उसको आपको अपलोड करना है आपके एमनेस्टी पोर्टल में जाके। तो वहाँ पे आपको वो TXT फाइल अपलोड कर दिया, उसके बाद आपको ऑर्डर कॉपी जिसके अगेंस्ट आप एप्लीकेशन कर रहे हो, ऑर्डर कॉपी रहेगा या फिर रिटर्न रहेगा, दोनों में से जो भी रहेगा वो आपको वहाँ पे अटैच करना है। अगर आपने अपील फाइल किया है तो आपको अपील विड्रॉवल का लेटर वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। चलन जो है, चलन कौन सा रहेगा, रिक्विजिट अमाउंट का रहेगा, तो वो चलन आपको अपलोड करना। ये 3 चीजें आपको वहाँ पे अपलोड करनी पड़ती है। अभी वेरिफिकेशन एंड ऑर्डर का जो पार्ट है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जो भी ट्रेड सर्कुलर में मेंशन करा है। वेरिफिकेशन इसका अगर एप्लीकेशन आता है तो उसमें यहाँ पे नॉर्मली 15 दिनों में डिफेक्ट कोई भी आप अगर ऑफिसर को यूज करना है, इशू करना है, तो वो 15 दिनों में उनको इशू करना यहाँ पर मैंडेटरी करा है ट्रेड सर्कुलर में। और रिप्लाई जो है आपको रिप्लाई भी उसको 15 दिनों में देना है। और ऑर्डर जो है विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द लास्ट डेट स्पेसिफाइड फॉर रिक्विजिट अमाउंट, 3 महीने के अंदर जो है वो आपको उसमें ऑर्डर भी पास करना है। दिस पार्ट एक्चुअली बिलोंग्स टू द स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट, ये उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एज फार एज टैक्स पेयर बेस इज कंसर्न, उनको यही देखना है कि अगर आपको कोई डिफेक्ट नोटिस आता है तो उसको आपको एज अर्ली एज पॉसिबल उसको आपको रिप्लाई देना है। ट्रेड सर्कुलर में लिखा है कि 15 दिनों के अंदर, इफ यू डू नॉट रिप्लाई इन 15 days, इट इज पॉसिबल दैट योर एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड बाय द असेसिंग ऑफिसर, और जो भी आपका ऑफिसर वहाँ पे रहेगा प्रोसेस करने के लिए, उन्होंने वो एप्लीकेशन वो रिजेक्ट करने के लिए उनको वो राइट दिया गया है ट्रेड सर्कुलर में। प्रोपोर्शनेट बेनिफिट इन केस ऑफ शॉर्ट पेमेंट ऑफ रिक्विजिट अमाउंट। अभी सपोज आपको रिक्विजिट अमाउंट आ रहा था 20 रुपए भरने के लिए, लेकिन आपने 10 रुपए ही भर दिया, तो ये तो 10 रुपए का प्रोपोर्शनेट बेनिफिट आपको अनडिस्प्यूटेड डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट पेनल्टी में वो डिस्ट्रीब्यूट होके उनको दे दिया जाएगा। जो भी बैलेंस
अमाउंट रहेगा वो रिकवरी के लिए ऑफिसर जो है वो रिकवर आपसे कर लेगा बाद में। अगर आप यहाँ पर महाजीएसटी.gov के पोर्टल में जाते हो तो आप देख सकते हो कि एमनेस्टी का जो मेन मैसेज यहाँ पर जो है वो डिपार्टमेंट ने फ्लैश करके रखा हुआ है। यहाँ पर सारी चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मेंशन करके रखी है। मैं तो कहता हूँ आप खुद भी इसको डाउनलोड करके आपके पोर्टल में लॉगिन करके इसको आप अप्लाई भी कर सकते हो। या आपका कॉल है, अगर आप फील करते हो कॉन्फिडेंट तो यू कैन अप्लाई, अदरवाइज देयर आर मेनी प्रोफेशनल्स वर्किंग इन दिस फील्ड, उनसे भी आप हेल्प ले सकते हो और एप्लीकेशन उनसे भी करवा सकते हो। ये जो बैनर है डिपार्टमेंट का, आता भय नहीं अभय, अभय योजना 2022, तो आप देख सकते हो कि ये काफी बेनिफिशियल स्कीम है। जो भी एमनेस्टी डिपार्टमेंट ने अभी तक इम्प्लीमेंट करा था उनमें से ये सबसे बेनिफिशियल है एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न। इसमें काफी उन्होंने चीजें जो है वो क्लियर कर दिए है और बेनिफिट जो है, क्योंकि देखिए जो वैट है, जो प्रोफेशनल टैक्स है, जो एंट्री टैक्स है, जो शुगर केन टैक्स, ये जो अर्लियर एक्ट जो है वो अभी मोर और लेस उनका इम्पैक्ट बहुत कम हो चुका है, या फिर बहुत कम चीजों पे ये सारे टैक्सेस जो है वो अभी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो डिपार्टमेंट का यही इसके अंडर एम यही है कि जो लीगसी वर्क है उसको डिपार्टमेंट को कम करना है। जो लीगसी रिकवरी है, लीगसी वर्क, अदर वर्क भी जो रहेगा, तो लीगसी रिकवरी के बारे में डिपार्टमेंट ने ये पहला स्टेप उनका है कि एमनेस्टी डिक्लेयर करना। तो स्टेट गवर्नमेंट ने एमनेस्टी स्कीम के थ्रू रिकवरी का जो बर्डन डिपार्टमेंट या फिर आपके भी ऊपर, टैक्स पेयर के ऊपर भी जो है, उनको वो बर्डन फ्री करने के लिए ये बेसिकली। मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, आप देख सकते हो कि हमारे यूट्यूब का चैनल का जो नाम है वो है सिंपल टुगेदर। जो भी इश्यूज है वो हम सिंपल तरीके से एक साथ मिलके उनको कॉम्प्लेक्स टू सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसकी वजह से ये हम हमारे चैनल का नाम जो है वो सिंपल टुगेदर है। तो आई होप आपको जो एमनेस्टी 2022 के बारे में जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन हमने अभी तक डिस्कस जो किया उसमें थोड़ा बहुत तो आपको क्लैरिफिकेशन आपको अपने माइंड में जो है वो आ चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा इस टॉपिक के बारे में तो यू कैन always comment on this video. So I hope it was a very enriching session for you all. So that's it then. Thank you very much, and please subscribe to my new channel.